म्हालसापति जी जो खंडोबा मंदिर के पुजारी हैं, वो बारात का स्वागत करने के लिए खंडोबा मंदिर के बाहर पहुंचते हैं। जैसे ही देखते हैं बारात में इतने बैलगाड़ियों से भक्त उतर रहे हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा सुंदर नवयुवक जब धरती पर कदम रख रहा है, ऐसा लगता है कोई भगवान धरती पर कदम रख रहा है। बाबा को देखते ही म्हालसापति जी के मुंह से निकलता है, आओ साईं। जैसे ही वो आओ साईं कहते हैं, मेरे बाबा का नाम साईं पड़ जाता है। वरना आज तक बाबा का नाम, जात पात, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता कुछ भी पक्के तौर से पता नहीं है। बस इतना पता है कि ये शिरडी वाले साईं हैं। शादी ब्याह हो जाता है, दुल्हन को लेके बारात तो लौट जाती है वापस धूप गांव में। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या आकर्षण था शिरडी में, मेरे बाबा को शिरडी इतनी भा गई, इतनी पसंद आ गई कि वो उस समय के बाद शिरडी में ही रह गए। शिरडी से बाहर कभी नहीं गए, कहीं नहीं गए। लगभग 60 वर्ष तक मेरे बाबा शिरडी में ही रहे। अपने जीवन का पूरा समय शिरडी से बाहर कहीं नहीं गए। रहाता और नीम गांव 2 ऐसी जगह हैं जो शिरडी की ही परिधि में आती हैं, बस वहां जाते थे मेरे बाबा। इसके अलावा शिरडी में ही रह गए। जब वो शिरडी में रहते थे, एक टूटी फूटी मस्जिद जिसको बाबा कहा करते थे द्वारका माई, उस मस्जिद को आज भी द्वारका माई ही कहा जाता है। और मेरे बाबा की ऐसी कृपा बरसती है, बहुत बार मेरे बाबा ने वहां उस द्वारका माई में आज भी दर्शन दिए। जब भी आप बाबा की लीलाओं का गुणगान करो या सुनो, द्वारका माई में अगर आपको जाने का शिरडी में मौका मिले तो द्वारका माई में जरूर बैठना। क्योंकि जब हम शिरडी जाएंगे तो किसके लिए जाते हैं, किससे मिलने जाएंगे? बाबा से। और बाबा से मिलने जाएंगे तो किसी से मिलने जाते तो उसके घर जाना चाहिए ना। तो मेरे बाबा का घर वही है, मस्जिद माई। 60 वर्ष तक द्वारका माई में, मस्जिद माई में एक ही पत्थर पर बैठ करके मेरे बाबा ने अपने जीवन के 60 साल बिता दिए। और वो सौभाग्यशाली पत्थर आज भी द्वारका माई में विराजमान है। पहले तो ना उस पत्थर पर शीशा नहीं लगा हुआ था, कुछ समय से ना संस्थान वालों ने एक कांच का लगा दिया है उसके ऊपर, ताकि भक्त जो है ना दर्शन भी कर सके। और क्योंकि करोड़ों भक्तों की लाइनें लगी होती हैं, करोड़ों भक्त मेरे बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं, नतमस्तक होते हैं। अगर आपको कभी भी शिरडी जाने का अवसर प्राप्त हो तो उस सौभाग्यशाली पत्थर पर अपना मस्तक जरूर रखना। हे मेरे बाबा, आप कितने दयालु हो। आप कैसे भक्तों के हृदय की सारी बात जान लेते हो, क्योंकि आपने ये वचन भी दिया है बाबा, पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। तो हे मेरे देवा, सबको एक बार अपने शिरडी में जरूर बुलाना बाबा, क्योंकि ना देवा, आपने ही कहा है ना देवा
एक बार जो शिरडी में आ गया उसके सारे कष्ट, सारे दुख अपने आप दूर हो जाने हैं। और हे देवा, हम पर तो आपका इतना एहसान है, इतनी कृपा है देवा आपकी, कि आपने हमें अपने चरणों में स्थान दिया।